10 साल के बीजेपी के जो कुशासन की वजह से आज हरियाणा बर्बादी के रास्ते पे पहुंचा दिया बीजेपी ने। आज 10 साल के उस कुशासन का हिसाब हरियाणा वासी मांग रहे हैं, कांग्रेस पार्टी मांग रही है। और लगभग 1.25 महीना हो गया, 1 महीने से ज़्यादा जब से अभियान शुरू हुआ है तब से हमारी पदयात्रा भी चल रही है। आज ये 33वां हल्का था, पेवा हल्का, जिसमें मैं पहुंचा हूं और अधिकतर हल्कों में पहुंचने का मेरा लक्ष्य है। और हम डोर टू डोर के माध्यम से हमारे कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता डोर टू डोर घर घर जा रहे हैं। ये प्रश्न लेके जो बड़े सिंपल प्रश्न है कि भाई देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी हरियाणा में क्यों है, 10 साल के बाद कौन जिम्मेदार है? देश में सबसे ज़्यादा नशा हरियाणा में क्यों बढ़ गया, पंजाब से आ गया नशे में हरियाणा क्यों पहुंच गया, कौन जिम्मेदार है? देश में सबसे ज़्यादा अपराध, क्राइम रेट आज हरियाणा में क्यों है? 10 साल की सरकार के बाद कौन जिम्मेदार है? गरीब आदमी की सारी स्कीम्स क्यों बंद हो गई? 100 गज के प्लॉट की स्कीम, पीने के पानी की टंकी टूटी की स्कीम, किसान के साथ इतना अत्याचार क्यों हुआ, कर्मचारियों पर लाठीचार्ज क्यों और पेंशन स्कीम के लिए हर वर्ग का इतना अपमान। बेटियों की बात सरकार करती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन नारा बदल के बीजेपी के मंत्री बचाओ, बीजेपी के सांसद बचाओ, जिन पर शोषण का आरोप लगा हो उनको बीजेपी के मंत्री और सांसदों को बचाओ, ताकि प्रदेश में संदेश चला जाए पुलिस के पास कोई बीजेपी में है तो इस तरह के कोई अगर अपराध भी करेगा तो उसको बचाया जाए। इतना गलत उदाहरण सेट हुआ आपने देखा। तो ये मैं समझता हूँ कि जब आज हम कलकत्ता की बात कर रहे हैं, कितना वहाँ पे मैं समझता हूँ पूरे देश को झंझोड़ के रख दिया उस घटना ने, तो हम आज हरियाणा की भी हम याद करते हैं वो बातें कि ये बीजेपी की सरकार ने बेटियों को अपनी न्याय के लिए कितनी तकलीफों का सामना करना पड़ा। तो ये हमारे प्रश्न बीजेपी की सरकार के लिए हैं। कच्ची नौकरी और सीटी में क्यों उलझा दिया हरियाणा के नौजवान को, और प्रॉपर्टी आईडी, फैमिली आईडी और पोर्टलों में क्यों उलझा दिया हरियाणा के आम नागरिक को। बजट देश में सबसे कम हरियाणा को क्यों मिला केंद्र सरकार से। केंद्र सरकार आज 7 रुपये लेकर केवल मात्र 1 रुपये हरियाणा को वापस ले रही है। हरियाणा से 7 रुपये का टैक्स वसूल के हरियाणा वासियों से, हरियाणा वासी 7 रुपये टैक्स में देने हैं केंद्र सरकार को, और केंद्र सरकार मात्र 1 रुपये वापस दे रही है, जो कि देश में सबसे कम है। ज़्यादातर प्रदेशों में केंद्र सरकार ज़्यादा दे रही है जितना ले रही है। और यहाँ तक कि खेल बजट में भी सबसे कम हरियाणा में खेल बजट क्यों मिला। ये गुजरात में सबसे ज़्यादा खेल बजट और हरियाणा में सबसे कम खेल बजट। ऐसा हरियाणा ने क्या बिगाड़ा है, क्या बुरा किया है कि देश में सबसे कम खेल बजट हरियाणा को मिले? इसकी क्या जस्टिफिकेशन है? तो ये सारे प्रश्न आज उठते और ये हम सवाल पूछ रहे हैं और बीजेपी सरकार की तरफ से कोई जवाब आया नहीं। नायब सैनी जी जो आप देखते हैं, उन्होंने एक जगह पे बताया कि हम कहा कि हम ही साथ देंगे। उन्होंने फतेहाबाद में जाके 10 काम गिनवाए, तो 10 में से 7 काम कांग्रेस की हुड्डा सरकार में हुए थे। उसके 2 दिन के बाद DPRO को सस्पेंड कर दिया कि भाई ये गलत नोट दिया गया है और ये गलत, मेरे को ये जो कागज़ पकड़ाने वाले अफसर को सस्पेंड किया गया। मगर सरकार खुद को सस्पेंड करे, फतेहाबाद सरकार खुद को सस्पेंड करे कि भाई इस सरकार को यही नहीं पता कौन कि उनके सरकार में क्या काम हुआ था या पहली वाली सरकार में क्या काम हुआ था। तो वो काम करने की कितनी वो होगी मन में उत्सुकता, आप अंदाजा लगा। और या उनको गिनवाने लायक काम ही नहीं थे उनके। तो ये स्थिति है। या तो बीजेपी वाले कह रहे हैं हिसाब नहीं देंगे, या बीजेपी वाले जो है अपना इस तरह के बयान दे रहे हैं। इससे पता चलता है कि इन्होंने कुछ काम ही नहीं किया, केवल भट्टा बिठाया 10 साल हरियाणा का। तो ये हमारे प्रश्न है और ये हमारा अभियान है और इसको लोगों का समर्थन हमारा बहुत अच्छा मिलता है। जैसे मैंने कहा कि 33वां हल्का, आज मैं स्वयं 33वें हल्के में हूँ, पेवा हल्का 33वां हल्का है, इसमें मैं पहुँचा हूँ। और मगर हमारी डोर टू डोर कैंपेन तो पूरे प्रदेश में सारे कांग्रेस के कार्यकर्ता कर रहे हैं। सीएम नायब आप पे आरोप लगाए हैं कि राजनीतिक आरोप पर 10 साल सीएम नायब सैनी ने सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप लोगों पे आरोप लगाए हैं 10 साल राजनीति करते हैं, ना अपने किसानों का MSP दी, क्या कुछ किया, इन चीज़ों को लेकर सवाल। ये जो सवाल इस तरह के जो हैं, तो पहली बार नहीं कहा, उन्होंने लगातार वो कह रहे हैं कि जी कांग्रेस हिसाब दे, 10 साल हिसाब दे, मेरा भी नाम लेते हैं।
तो प्रजातंत्र में अमूमन एक वो परंपरा रही है देश में कि हिसाब तो जनता मांगती है और विपक्ष मांगता है और सत्ता पक्ष से मांगता है, लेकिन ये जो हमसे हिसाब मांग रहे हैं तो यानी कि ये इन्होंने स्वीकार कर लिया कि बीजेपी जल्द विपक्ष में जाने वाली है।